नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेंद्र's अकेडमी। दोस्तों, अभी तक हमने बात की थी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की अलॉन्ग विथ टेंस फॉर्मेशन, जो सिंपल में हम मतलब कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ साथ हमने पैसिव वॉइस की बात करी थी। तो यही चीज़ हम कॉन्टिन्यूस में भी करने वाले हैं और देन परफेक्ट में भी। मैं आपको 2 in 1 मतलब कि एक ही टाइम में 2 चीजें सिखा रहा हूं। वी कैन से वी आर किलिंग 2 birds विद अ सिंगल स्टोन। ठीक है, यानी कि टेंस के साथ साथ हम पैसिव वॉइस भी सीख रहे हैं। ठीक है, हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो मतलब कि फॉर्मेशन क्या होती है और कैसे बनती है, और फिर उसको पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करते हैं। तो चलिए गाइस, सीखते हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहले हम इसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, जैसा आप नीचे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की। तो फॉर्मूलाज में क्या आएगा भाई? इंडेफिनिट में आएगा इज एम आर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो पॉजिटिव में क्या आएगा? जो ये सब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर ये उसके बाद चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे ये। ठीक है, दोनों। बाकी सारा रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विल रिमेन द सेम, आई मीन जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे नेगेटिव में, क्योंकि हम मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस ना में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर्मूलाज फॉर टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ प्रेजेंट। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें, जो इज एम आर है वो सेम रहने वाला है। देखो इसमें चेंज क्या होना है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। देखो ये सब्जेक्ट यहां आ गया ऑब्जेक्ट की जगह, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया लास्ट में, है ना। तो ये चीजें हैं। और सब्जेक्ट से पहले बाय लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हमने इंडेफिनिट टेंस में भी बात करी है, तो कोई भी पैसिव वॉइस है भाई, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज। तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। अब जैसे कि कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस यानी कि चल रहा है ना, कंटिन्यूटी में है, तो वहां हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, एक्चुअली पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि जस्ट आफ्टर हम बीइंग लगाएंगे। या फिर आप यूं कह लीजिए कि थर्ड फॉर्म, जहां भी तीनों में इंटायर हो, पॉजिटिव नेगेटिव आप देख भी लोगे चाहे, थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आएगा तीनों में, तीनों सिचुएशंस में। ये सही है सीखने के लिए आपका, यहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। बीइंग आएगा थर्ड फॉर्म से पहले, किस में आएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में आएगा, ध्यान रखना है, टेंस में नहीं आएगा। टेंस के फॉर्मूला ये है। तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज। तो आगे हम बढ़ते हैं इनके मतलब कि एग्जांपल, सेंटेंसीफाई हम इसको कैसे करें, हाउ वी कैन सेंटेंसीफाई दैट, हाउ वी कैन मेक द एग्जांपल्स। ओके, सो लेट्स हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो सबसे पहला एग्जांपल रहता है हमारा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है ना। तो अब यहां सब्जेक्टिव क्या है? रहा है ना। क्या वह कौन है? यहां पर सिंगल है, सिंगुलर यानी कि ही है, ही की बात कर रहे हैं। तो ही ये हमें पता होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई है, सिर्फ एक्सेप्शन होता है आई है तो एम आएगा। ठीक है, तो अब यहां ही है तो हम क्या यूज करेंगे? यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज ही। अब वर्ब क्या है यहां पर? खेलना, यानी कि प्ले। इज ही प्लेइंग, आईएनजी लग गया, है ना। इज ही प्लेइंग क्या? क्रिकेट। इज ही प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ध्यान देना, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, या फिर ऐसा करते हैं हम तीनों पहले टेंस के की ही बात कर लेते हैं, टेंस के तीनों इंटर, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यहां अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो ही इज ही का ही इज हो जाएगा, बाकी सेम रहने वाला है। ही, वह क्रिकेट खेल रहा है, पॉजिटिव है, he is playing cricket। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, he is not playing क्रिकेट।
ओके गाइस, तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ये हमारे सिंपल में थे कॉन्टिन्यूस में। तो अभी इनके पैसिव में बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, शी का हर, है ना, इट का इट रहेगा, यू का यू, दे का देम, वी का अस। ये मैंने पहले भी करवाया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस करवाया था सबसे पहले वाला, उसमें आप उसमें मेरे मतलब कि मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आप देख लीजिएगा गाइस। तो चलिए अब पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे, इज का इज रहने वाला है, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, इज आर भी आ सकता है, वो हमें देखना होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट। अब क्रिकेट भी क्या है, फॉर्चुनेटली सिंगुलर ही है। अब सिंगुलर है तो यहां पर भी क्या आएगा, इज ही रहने वाला है। भाई क्या रहने वाला है, यहां पर भी इज ही आएगा, इज क्रिकेट। अब बीइंग आ गया तो बीइंग लगा देंगे, एज इट इज हम पुट कर देंगे। ओके, प्ले प्लेड प्लेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय, एज इट इज आ जाएगा। अब ही का मैंने कहा था क्या आ जाएगा भाई, हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ओके, हिम आ गया। चलिए पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, अब यही है, इसका भी एक्सचेंज हो जाएगा, इज क्रिकेट, क्रिकेट इज, है ना। तो नथिंग इज देयर कंफ्यूजिंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, है ना। क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जा रही है, नेगेटिव। क्रिकेट इज के बाद हम नोट लगा देंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट, ये हो जाएगा। इज दैट ओके? चलिए हम जो है अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस हम जो बात करने वाले हैं वो है, क्या वह कपड़े धो रही है। क्या वह कपड़े धो रही है, इज वह रही है तो शी आ जाएगा, इज शी। अब धोना होता है बच्चा वॉश, क्या होता है बच्चों, धोना, वॉश। इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स, वह कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। वह कपड़े नहीं धो रही है, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ओके गाइस, शी इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। दोबारा डाल देता हूं। ओके, क्या कपड़े उसके द्वारा धोए जा रहे हैं। अब यहां पर चीज ध्यान देने वाली है, देखो मैंने कहा था ना भी क्रिकेट क्या था, वो सिंगुलर था, इसलिए यहां इज ही रहा, इसमें भी था वहां भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर था। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है, अब देखिए ध्यान से, क्लोथ्स, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पीस ऑफ क्लॉथ, सो वी विल यूज आर हियर। क्या कपड़े धोए जा रहे हैं, आर क्लॉथ्स बीइंग, एज इट इज लिखते रहेंगे, बीइंग वॉश का क्या आ जाएगा बच्चों, वॉश्ड। आर क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय, शी का आ जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क। कपड़े उसके द्वारा धोए जा रहे हैं, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। कपड़े उसके द्वारा, क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है ना गाइस, तो ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं हम, क्या प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, इज द प्राइम मिनिस्टर। द क्यों आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर प्राइम डिग्री है, तो प्राइम डिग्रीज में हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। इज द
प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग, लेक्चर को डिलीवर करना होता है, डिलीवरिंग लेक्चर हो या स्पीच हो, है ना, इज द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग द स्पीच। अब प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है तो कोई स्पेसिफिक स्पीच है ना, स्पीच। पॉजिटिव, द प्राइम मिनिस्टर इज डिलीवरिंग, है ना, इज डिलीवरिंग द स्पीच, सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, द प्राइम मिनिस्टर is not delivering the speech, sorry, speech, the prime minister is not delivering the speech। ठीक है गाइस, तो इनको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे हम, पैसिव वॉइस, इज द स्पीच, अब स्पीच फिर सिंगुलर है तो यहां इज आएगा, इज द स्पीच, इज द स्पीच बीइंग डिलीवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आगे हम पीएम यूज कर लेंगे, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव में क्या आएगा, द स्पीच इज नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय द पीएम, है ना, by the PM। The speech is, sorry यहां नोट नहीं आएगा, the speech is being delivered by the prime minister, the speech is not being delivered by the PM, by the Prime Minister। Okay guys, next and final example, क्या वे नई कार खरीद रहे हैं, या फिर यूं कह लो कि क्या वे नई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इसका आएगा ज्यादा है ना वे, तो यहां पर आ जाएगा आर दे परचेजिंग, बड़ी चीज खरीदने के लिए हम परचेज यूज करेंगे, तो आर दे परचेजिंग न्यू कार। पॉजिटिव में आएगा भाई, दे आर परचेजिंग न्यू कार, नहीं खरीद रहे हैं, दे आर नॉट परचेजिंग न्यू कार। पैसिव वॉइस, क्या नई गाड़ी उनके द्वारा खरीदी जा रही है, इज, यहां पे भी इज आएगा क्योंकि कार सिंगुलर है, क्या है, कार सिंगुलर है, तो चलिए, इज न्यू कार बीइंग परचेज्ड बाय, दे का बन जाएगा बच्चों देम, क्वेश्चन मार्क,
न्यू कार इज बीइंग purchased by them. New car is not being purchased by them. ठीक गाइस, तो गाइस ये था मेरा आज का लेक्चर डेडिकेटेड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बोथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेकर। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ नहीं बल्कि अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर एक बार से नहीं समझ में आती है तो आप इसको रिकैप यानी कि दोबारा इसको देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है कंप्लेंट वहाँ पर लिख लीजिए, जो भी डाउट है आपका वहाँ पर मेंशन कीजिए, तो आपकी जो है उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।